नमस्कार। अभी कल ही विधानसभा में काफी विवादास्पद रहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के ऊपर टिप्पणी कर दी, जबकि वो इंदौर में हुए जलमल कांड के कारण 35 लोगों ने जो जान गंवाई है अपनी, और अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बारे में वो उससे सवाल जवाब कर रहे थे। तो इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने उनको ये कहते हुए नसीहत दी कि तुम्हारी औकात क्या है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले इसी कांड के ऊपर एक पत्रकार को धरा बताते हुए आगे निकल गए थे, क्या तुम मुझसे घंटा पूछोगे। इसका बहुत जोरदार विरोध हुआ था, उसे बहुत ही असभ्य और अशोभनीय माना गया था, और इसी वजह से कैलाश विजयवर्गीय लगभग 4 हफ्ते तक बियाबान में रहे। न वो उन्होंने 26 जनवरी को झंडा वंदन किया, बिल्कुल पर्दे के पीछे रहे, न उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में भाग लिया। लेकिन फिर जब वो वापस मुख्य धारा में आए तो फिर उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ टिप्पणी कर दी। यूं तो मध्य प्रदेश विधानसभा में टिप्पणियों का एक अपना इतिहास रहा है, और हम कहें तो सबसे पहले 17 मार्च 1966 में मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी थे और वो लगातार 4 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर कुरुंद के विधायक पंडरीनाथ ने और धमतरी के विधायक यशवंत राव ने जूता उछालकर मारा था, और इसकी बहुत निंदा हुई थी, और इस वजह से उन दोनों विधायकों को अपनी विधायकी भी खोनी पड़ी थी। उसके बाद 1991 में भी एक वाकया हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस की महिला विधायक के ऊपर बहुत ही असभ्य, अशोभनीय और वैसी टिप्पणी कर दी थी, और टिप्पणी इतनी घटिया थी, इतनी असभ्य थी कि उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन वो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री गोपाल भार्गव ने की थी, और इसमें भी बहुत हंगामा हुआ था, और मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने इसी तरह माफ़ी मांगी थी जैसे कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मांगी। और सुंदरलाल पटवा की माफ़ी मांगने की तो इतनी कारुणिक व्यथा थी कि वो जब ये अपना बयान दे रहे थे तो वो रोते ही रहे थे विधानसभा में। वो लिखित कार्रवाई में है विधानसभा की, में वो निरंतर रोते रहे थे, और उन्होंने कहा था कि ये टिप्पणी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है, और मुझे विधानसभा में महसूस हो रहा है ये टिप्पणी किसी महिला पर नहीं, मेरी बेटी पर की गई है, वो मेरी बेटी के समान है। उसके बाद और भी बहुत टिप्पणियां विधानसभा में की गई इस तरीके की, लेकिन कल फिर कैलाश विजयवर्गीय ने उसी तरह की टिप्पणी कर दी कि तुम्हारी औकात क्या है। इसमें इस विषय में थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। एक प्रसंग है कि बात 1995 की है, और नरसिंहा राव बतौर प्रधानमंत्री लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बीच में हस्तक्षेप किया तो नरसिंहा राव ने कहा कि मेरी औकात ही क्या है। तब अटल बिहारी वाजपेयी इस बात पर भड़क गए थे, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के मुंह से ये औकात शब्द बहुत ही अशोभनीय है। प्रधानमंत्री क्या, सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा इस शब्द का उपयोग किया जाना बहुत ही असंसदीय है, और ये विश्वास करता हूँ कि आगे इस शब्द का उपयोग संसद में नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने इस शब्द को बहुत ही गलत और असंसदीय और अशोभनीय माना था कि औकात शब्द जो है ये संसद की भाषा नहीं है, ये सदन की भाषा नहीं है। तो वो सदन की भाषा का पाठ मेरे को लगता है कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं पढ़ा, जो अटल जी का सिद्धांत और जो उनकी संसदीय परंपरा रही, जो उनका संसदीय गरिमा रही, और उनका जो जीवन का मूल मंत्र और इतिहास रहा, उसको शायद कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं पढ़ा होगा, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अचानक ऐसा हो जाता है। जब वो लगातार इस तरह के
शब्दों का उपयोग करता रहता है तो उसकी ये आदत बन जाती है। और यही आदत एक और मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, विजय शाह, वो भी लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। और एक बार तो उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, जबकि वहाँ पर मुखिया मौजूद थे और उन्हीं के सामने उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन वोट बैंक के कारण वो बात आई गई हो गई, वो भी बहुत अशोभनीय मानी गई थी वो टिप्पणी। उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना की जो कमांडर थी, विंग कमांडर, उनके ऊपर भी टिप्पणी कर दी थी। उसका प्रकरण अभी भी केस में विचाराधीन है और क्या फैसला होगा ये तो न्यायालय से पता चलेगा जब निर्णय आएगा न्यायालय का। लेकिन उन्होंने इसमें भी बहुत अशोभनीय टिप्पणी की थी जो किसी भी दशा में सभ्य समाज में स्वीकार ही नहीं की जा सकती। एक इतिहास रहा है इन सब टिप्पणियों का, और ये टिप्पणियाँ हमें और बाहर और हमारे प्रदेश में, देश में क्या संदेश देती हैं, ये जाने बगैर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं टिप्पणी करते हैं, तो ये एक ऐसी बात कही जा सकती है कि आप उस संस्कृति, उस भाषा के लायक हैं भी कि नहीं हैं, आपको उसका ज्ञान है कि नहीं है। आप जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के तो बन गए, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी भूमिका होती है जो हमें समाज में आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं, उसकी भी एक बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, चुनाव जीतना अपनी जगह है, चुनाव तो भारतीय लोकतंत्र में बहुत से गुंडों ने, बदमाशों ने, पूर्व डकैतों ने, इन सब ने जीते हैं। लेकिन ये शायद हो सकता है भारतीय लोकतंत्र की थोड़ी सी ढील रही हो, लेकिन जो लंबे समय से राजनीति कर रहा है और जिसे आगे भी करना है, उसके लिए भाषा बहुत महत्व रखती है और उसका चरित्र बहुत महत्व रखता है। होता क्या है इसमें कि मैं देख रहा हूँ लगातार कि किसी भी सवाल का जब जवाब पूछा जाता है तो सबसे पहले तो जो विपक्षी दल के नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं उन पर टिप्पणी से शुरुआत होती है। सवाल का जवाब दे ना दे, बाद में दे, लेकिन पहली टिप्पणी वो उनके जो विपक्षी दल के जो नेता हैं उनके ऊपर होती है। सीधा मैं कह रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मध्य प्रदेश के आप किसी भी मंत्री से पहले कोई भी सवाल पत्रकार करता है तो आप देखना कि सबसे पहले उसका जिम्मेदार वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपके जिले की समस्या है, आप 20-25 साल से मंत्री हैं, 2 दशक से ऊपर मंत्री हैं, समस्या आपकी है, जवाब आपको देना है, लेकिन वो पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करेंगे और वो टिप्पणी अनर्गल करेंगे जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और इसका कारण ये है कि इसका कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो उसका विरोध नहीं करते, विरोध दर्ज नहीं कराते। और अगर उनके सामने वो कहीं बहस में भी हों तो अगर वो ये टिप्पणी कर दी जाए और सवाल पूछा जाए तो वो सबसे पहले ये नहीं कहते कि वो उन्हें, वो जो हमारे नेता के खिलाफ टिप्पणी की गई है, पहले उस पर अपना विरोध दर्ज नहीं कराते, वो सीधे सवाल का जो जवाब है उसको देने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं। तो ये बात जब होती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये या तो अपने नेता का बचाव नहीं करना चाहते, या फिर उनसे कह दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हम करेंगे और आप जो है इस विषय में शांत रहना और बाकी बाकी सवाल का जवाब दे देना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कांग्रेस ने कई बार सदन बाधित किया इस औकात टिप्पणी के ऊपर, लेकिन कभी किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने और मुख्यमंत्री ने जब उनके नेता पर टिप्पणी की तो अपना विरोध जताया। चुनौती देता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे नेताओं के ऊपर, सारे नेता जो अभी हैं वर्तमान में, वो पहले थे, उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराया हो। जब ये नेताओं की टिप्पणियां करना इस तरीके की आदत बन गई है तो फिर वो आदत में एक टिप्पणी आप पर भी कर दी और उसमें आपने विरोध दर्ज कराया, कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसके जिम्मेदार आप ही हैं। आपको ही इसमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप अपनी भूमिका निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे, उन्हें कर पाए हैं। तो जब आप पर टिप्पणी की गई और आप पर आई बात तो आपको बुरा लगा, लेकिन आपको उस टिप्पणी पर बुरा नहीं लगा, उस नेता पर की गई टिप्पणी पर बुरा नहीं लगा जिस नेता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपको ये पद दिया, आपको ये यहाँ तक मकाम दिया, तब आपको बुरा नहीं लगा। सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि अगर टिप्पणी करता है और असभ्य है, असंसदीय है, और आप उसका तुरंत विरोध दर्ज करा दें तो ये बात आगे ना बढ़े। लेकिन इस तरह की टिप्पणियों में जो निरंतर देखने में आ रही हैं,
इसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, बल्कि ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रही है। लेकिन भूमिका पर आपकी ही सवाल उठते हैं। आप अपनी भूमिका को तलाशें, खोजें और चिंतन करें और मंथन करें। यही ज़्यादा आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बेहतर है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।